तब उरियल ने पुकारा, ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास किया है और खुद को अगुवे कहते हैं, जिन्होंने मानव को अपवित्र किया, उनके बीच त्रुटियों को गुणित किया है, उन्हें वहां तक पनहुता दिया कि वे देवताओं के समान पिशाचों के लिए बलिदान करें, लेकिन दिन के भरे उजाले में उन्हें न्याय दिया जाएगा और वे और उनके साथ उनकी पत्नियां नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी रोक टोक के खुद को बहकने दिया। और केवल मुझ हनोक ने अकेले सभी चीजों का अंत देखा और किसी और को वह देखने नहीं दिया गया जो मैंने देखा। यहां उन स्वर्गदूतों के नाम हैं जो देखते हैं। उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो रोने और आतंक की अध्यक्षता करता है। राफेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो पुरुषों के मन की अध्यक्षता करता है। राघुएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो दुनिया और रोशनी को दंड देता है। माइकल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है, जो पुरुषों के पुण्य की अध्यक्षता करता है और जातियों को आदेश देता है। सराकेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो मछली मारने वाले पुरुषों के बच्चों की अध्यक्षता करता है। जिब्राइल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो सर्पों, सराफों पर, स्वर्गलोक पर और करूब पर अध्यक्षता करता है। तब मैंने एक ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए जहां कुछ भी पूरा नहीं था, एक लंबा रास्ता चला। मैंने वहां न तो उच्च स्वर्ग के सराहनीय कार्य को देखा और न ही पृथ्वी और उसके आश्चर्यों को। ये केवल एकांत और भयानक रेगिस्तान था। वहां भी मैंने देखा कि 7 सितारे महान पर्वतों की तरह, धधकती आग की तरह एक दूसरे से जंजीरों से बंधे हुए थे, और मैंने इसे देखकर अचंभा किया। ये सितारे किस अपराध के लिए जंजीरों में जकड़े हैं? उन्हें इस जगह पर क्यों रखा गया? तो उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो मेरे साथ था और जो मेरा मार्गदर्शक था, उसने उत्तर दिया, हनोक, यह सवाल क्यों? यह चिंता क्यों? इन सितारों ने परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और उनके अपराध को प्रायश्चित करने के लिए उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया है, अनंत सदियों के लिए। वहां से मैं आतंक के दूसरे ठिकाने पर गया। वहां मैंने एक अपार, प्रचंड और भक्षण करने वाली अग्नि को देखा, जिसके मध्य में एक विभाजन था और आग के स्तंभ एक दूसरे से लड़ रहे थे और वे गर्त में डूबे थे, और मेरे लिए उसके आकार या उसकी ऊंचाई का मूल्यांकन करना असंभव था। मैं इसका मूल पता भी नहीं कर सकता था, और मैं इस दृश्य को देख फिर पुकार उठा, क्या ही भयानक जगह है! इसके रहस्यों की थाह पाना मुश्किल है। उरियल उन स्वर्गदूतों में से एक, जो मेरे साथ था, उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, हनोक, ये चेतावनी क्यों? इस पीड़ा की जगह को देखकर यह विस्मय क्यों? यह इसलिए कि उसने आगे कहा, स्वर्गदूतों का कारावास, और जहां वे हमेशा के लिए वहां बंद हो जाएंगे।